तो हमको अपनी बॉडी में अगर गेनिंग करनी है तो हमको ऐसा फूड चाहिए, ऐसी मील चाहिए जिसमें हमको तीनों चीजें मिलें और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो। यहां मैं सप्लीमेंट की बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आप वेट गेनिंग के लिए कोई प्रोटीन ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों का जवाब। तो दोस्तों एक सवाल आपका बार बार और लगातार आता है मेरे पास, वो होता है कि हमको वेट गेन करना है, बॉडी पतली है, स्किनी है, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है, कौन सा प्रोटीन लें। और मास गेनर हम नहीं लेना चाहते। हमने ये वीडियो देखी मास गेनर को लेकर, वो वीडियो देखी, तो मास गेनर नहीं लेंगे बिल्कुल भी, हमको प्रोटीन ही चाहिए वेट गेनिंग के लिए। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए अगर आपका गोल है वेट गेनिंग का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टोमॉर्फ वालों की प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों जो एक्टोमॉर्फ या स्किनी बॉडी या पतली बॉडी वाले होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनका इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है। वो इनफ डाइट ले रहे होते हैं, उसके बाद भी जो है उनकी शरीर में नहीं लग पाता है और उनको वेट गेन करना है। यही तो प्रॉब्लम होती है जो पतली और स्किनी बॉडी वाले हैं। अगर आप भी हैं तो आपकी भी यही प्रॉब्लम होगी। तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या काम करता है। दोस्तों प्रोटीन का काम सबसे पहले हमको समझना चाहिए। प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में मसल्स को रिकवरी देना, मसल बिल्डिंग में हेल्प करना। मतलब प्रोटीन जो है वो रिकवरी के काम आता है, कभी भी प्रोटीन वेट गेनिंग में काम नहीं आता। वेट गेनिंग में दोस्तों जो हेल्प करते हैं वो करते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड नंबर पे फैट। दोस्तों नो डाउट प्रोटीन भी हमारी बॉडी को चाहिए, बट वेट गेनिंग के लिए नहीं। अगर कोई बंदा प्रोटीन को वेट गेनिंग के लिए यूज कर रहा है तो वो उसका यूज नहीं मिसयूज कर रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी को वेट गेनिंग के लिए या एनर्जी के लिए प्राइमरी सोर्स जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम वैसे भी कॉस्ट वाइज देखें ना तो सस्ते आते हैं कंपेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन ही महंगा आता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो सस्ते आते हैं। तो हमको अपनी बॉडी में अगर गेनिंग करनी है तो हमको ऐसा फूड चाहिए, ऐसी मील चाहिए जिसमें हमको तीनों चीजें मिलें और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो। यहां मैं सप्लीमेंट की बात ही नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं नेचुरल फूड की। हम कोई ऐसी थाली भरा भोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि हमारा गोल है वेट गेन, क्योंकि हम अंडरवेट हैं। तो उस थाली में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं प्रोटीन की और थर्ड नंबर पे कह सकते हैं फैट की। क्योंकि चाहे स्किनी बॉडी वाला हो, चाहे एंडोमॉर्फ वाला हो, कोई भी बॉडी टाइप हो यार, कोई ये तो चाहेगा ही नहीं कि उसकी बॉडी में फैट स्टोर हो या फैट ज्यादा है। हर किसी को जो है अगर बल्क होना है, वेट भी गेन करना है तो वो क्वालिटी वाइज करना है, नो डाउट। बट दोस्तों अगर आपको वेट गेन करना है तो उस थाली में आपकी में कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए प्रोटीन और फैट से। और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आपकी मसल्स ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके लिए उस थाली में होना चाहिए प्रोटीन। और दोस्तों आपकी बॉडी में मल्टी फंक्शंस के लिए फैट की क्वांटिटी भी जरूर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्योंकि फैट भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये थाली हो गई दोस्तों। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस थाली में आप कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दो, फैट को हटा दो और इसमें प्रोटीन ही डालो, तो दोस्तों अब आप ही बताइए क्या वो मिसयूज नहीं हो जाएगा। जब उस थाली में प्रोटीन ही प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होंगे ही नहीं, तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करेगी, ना कि एज ए रिकवरी डाइट या फिर एज ए रिकवरी पर्पस यूज से लेगी। तो ये बात हो गई उस थाली जो हम नेचुरल डाइट खा रहे हैं उसकी, कि अगर हम सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हैं ना तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर लेगी, उसको वेट गेन में अगर यूज भी करेगी, उसकी कैलोरीज को काउंट भी करेगी, तो दोस्तों वो गलत होगा। क्योंकि प्रोटीन उस काम के लिए बना ही नहीं है। प्रोटीन बना है हमारी मसल्स को रिकवरी देने के लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, ना कि हमारे वेट गेनिंग के लिए। उस थाली में हमको कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप वेट गेनिंग के लिए कोई प्रोटीन ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी सर्च गलत है। आप वेट गेनिंग के लिए कोई एक ऐसा सप्लीमेंट ढूंढो जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिले, जिसमें आपको फैट भी मिले थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। और ऐसा सप्लीमेंट होता है मास गेनर। तो दोस्तों जिसकी बॉडी स्किनी है, पतली है, एक्टोमॉर्फ है, जो ऑलरेडी पूरी डाइट ले रहा है, उसको ऐसा ही फूड या सप्लीमेंट चाहिए जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो। तो प्रोटीन में तो सिर्फ प्रोटीन ही अवेलेबल होगा ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की पूर्ति के लिए आपको मास गेनर लेना चाहिए, या लीन गेनर जो आ रहे हैं, गेनिंग प्रोटीन जो आ रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं कि भाई आपको जो है बिल्कुल ही क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, मेरे को
आपको तो भाई जो है प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की क्वांटिटी कम चाहिए, तो आप लीन गेनर ले सकते हैं। लाइक जैसे RC Pro NTM हो गया, सिंथा-6 हो गया, ये लीन गेनर्स हैं कुछ, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट भी मिलेंगे और प्रोटीन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिलेगी, तो इसे ले लीजिए। अदरवाइज दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करते हैं जिसमें आपको प्रोटीन की क्वांटिटी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स 2, 4, 5 ग्राम मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो जो है आपके फिजिकल गोल को अचीव नहीं करा पाएगा। तो मेरा इस वीडियो में आंसर है कि अगर आप वेट गेनिंग के लिए कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों आपकी सर्च गलत है। कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है जो कि आपका वेट गेन करा देगा। वेट गेनिंग के लिए आपको मास गेनर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया और आपको नेचुरल आपको एग्जांपल दिया है कि नेचुरल थाली में अगर आप खाते हैं तो आपको क्या क्या लेना है अपने वेट को गेन करने के लिए। तो मास गेनर भी दोस्तों एक कंप्लीट मील होती है जिसमें आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल सारी चीजें मिलती हैं जो कि आपके वेट को पुट ऑन कराने में, आपके मसल साइज को भी गेन कराने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप स्किनी हैं, पतले हैं, एक्टोमॉर्फ हैं, तो आप प्रोटीन की तरफ ना देखें, आपको मास गेनर ही लेना चाहिए। और दोस्तों आप काफी बार कहते हैं कि मास गेनर्स में तो सिर्फ शुगर भरी रहती है कैलोरीज को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास गेनर्स को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से मास गेनर में हमको क्या क्या मिल रहा है। ओपनिंग वीडियोस भी बनाई है मास गेनर्स की, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको मैंने टेस्ट करके बताया आपको यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें शुगर ही शुगर है। काफी मास गेनर्स तो जो है इतने अच्छे होते हैं कि उनका टेस्ट जो है प्रोटीन से भी बेटर होता है, मतलब मिठास की बात कर रहा हूं मैं, मिठास जो है प्रोटीन से भी बेटर होती है। काफी प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें मीठा बहुत ज्यादा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा शुगर डाल रखी होगी, बट मास गेनर्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि इनकी मिठास कम होती है। तो दोस्तों ये सब तरीके के मिथ होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप जो है मेरे कहने से मास गेनर ले लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार दिमाग से सोचो, आप खुद भी सर्च करो, आपके पास काफी सोर्सेज हैं, गूगल है, आपके पास बुक्स हैं, आप उनको पढ़ो, देखो कि हमारी बॉडी को वेट गेनिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत है या कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, देन उसके बाद आप डिसाइड करो। तो मैं आपसे नहीं कह रहा मास गेनर लो, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि मास गेनर क्यों लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, और प्रोटीन अगर आप वेट गेनिंग के लिए ले रहे हैं तो वो गलत है, सही है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी आप खुद से भी रिसर्च करो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपको गेनिंग के लिए प्रोटीन लेना है, मास गेनर लेना है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मैंने आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई। आपको मैंने अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।